एवरीवन, स्वागत आप सबका सीएमए फाइनल ग्रुप 4 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का दिसंबर 2025 का पेपर कैसा रहा और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स और एक आइडियल रिव्यू हाउ वाज द एग्जाम डिस्कस करने के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आई नो यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट पेपर। देखिए दोस्तों, ये जो सेक्शन ए है जिसके अंदर आप जानते हैं कि 10 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी वाले और एमसीक्यू और 5 क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल वाले एमसीक्यू। वो बड़े सिंपल, सीधे, सहजता से भरे हुए क्वेश्चंस पूछे गए। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। सबसे पहला पूछा गया कि कॉस्ट ऑडिट पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो आप जानते हैं 1956 का कंपनी लॉ था और 1965 में ये कॉस्ट ऑडिट वहां पर ऐड किया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि CRA-2 एक फॉर्म होता है जो कंपनी जमा करती है, तो उस पर साइन कौन करता है? इट्स अ कॉमन रूल, एनीवन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन साइन दैट फॉर्म। इट मे बी अ डायरेक्टर, it may be company secretary, it may be a compliance officer, it may be CEO, it may be any key managerial personnel. So the right answer is person authorized by the board. फिर उसके बाद एक प्यारा सा प्रश्न है जिन्होंने कैश का नंबर दिया हुआ है इन्होंने, और उसका नाम इन्होंने पूछा है कि कैश 8 किसका है। आप सब जानते हैं यूटिलिटीज का कैश 8 है। कभी कभी याद नहीं रहता तो वो एक अलग विषय है। इस क्वेश्चन की बड़ी चर्चा हो रही है बाजार में। मैंने सुना लोग कह रहे हैं कि कंपनी लॉ का क्वेश्चन उठा के यहाँ कैसे रख सकते हैं, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल इज नॉट सपोज टू बी आस्क्ड हियर। दोस्तों, आपके स्टडी मैट में, हमारे नोट्स में, हमारी क्लास में हमने पढ़ा है रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट एज पर कंपनी लॉ। तो वहां पर लिखा हुआ है कि सेक्शन 442 में एक मीडिएशन कंसिलिएशन पैनल केंद्र सरकार बना सकती है और उसमें एक्सपर्ट के रूप में सीएमए को वो हायर कर सकती है। सो द राइट आंसर इज सेक्शन 442, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर। तो यहां पर जो नाम दिए हैं दोस्तों वो सभी डिस्क्वालिफाइड हैं। तो आप अगर कंपनी के स्टैट ऑडिटर हैं तो आप कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकते। डायरेक्टर का स्पाउस ऑब्वियसली नॉट अलाउड, रिलेटेड पार्टी, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP इज ऑल्सो नॉट अलाउड। सो ऑल ऑफ द अबव कैन नॉट बिकम द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी स्टेज पे हम करते हैं टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल? जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम एक्चुअल एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ऑडिट को। एग्जीक्यूट का दूसरा नाम होता है परफॉर्मिंग। सो द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स परफॉर्मिंग। XBRL का क्वेश्चन ऐसा था जिसको देखकर लोगों को लगा कि पता नहीं ये कहां से आया है, कैसे आया है। असल में XBRL के पढ़ाई के दौरान आपने पढ़ा होगा यूजेस ऑफ XBRL। XBRL कहां पर यूज होता है, उसमें जितने भी पॉइंट है ना वो सब एक्सटर्नल हैं। व्हेन यू फाइल इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हेन यू फाइल इंफॉर्मेशन टू अदर अथॉरिटीज, व्हेन वन अथॉरिटी गिव इंफॉर्मेशन टू अदर अथॉरिटी, आई मीन ओनली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। पहला है रिपोर्टिंग फाइनेंशियल या कॉस्टिंग डेटा की, तीसरा है बिजनेस रिपोर्टिंग टू रेगुलेटर, चौथा है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सिर्फ ये है एक इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट एंड कॉन्फिडेंशियल इंटरनल कम्युनिकेशन। इसमें XBRL क्या करेगा? सो फॉर दिस बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न था कि इनमें से कौन सा पॉइंट इंटरनल ऑडिटर के लिए ट्रू है, किसको हम ट्रू बोलते हैं? पहला है इंटरनल ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। नो, इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय सर्कुलेशन, it has to be done at the meeting. Second is cost auditor can be appointed as internal auditor. No, if you're working as cost auditor, section 144 आपको कोई और सर्विस देने से मना करता है। Statutory auditor can be appointed as internal auditor. A big no, disqualification. So the true line is internal auditor may be any professional as may be decided by the board of directors. Correct? उसके बाद ये क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटेंट कंडक्टिंग ऑपरेशनल ऑडिट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रिव्यू। देखिए, ऑपरेशनल ऑडिट में आप अपने फैक्ट्री के प्रोसीजर्स को देखते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्कप्लेस के चीजों को देखते हैं। सो मशीन यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन प्लानिंग इज द राइट आंसर एंड नॉट एनीथिंग एल्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरेंसिक ऑडिट वाला क्वेश्चन तो अल्ट्रा सिंपल था भाई। मार्केटिंग इंप्रूव कैसे हो जाएगी, टैक्स लायबिलिटी क्यों कंप्यूट करेगा फोरेंसिक ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करेगा? द राइट आंसर इज टू डिटेक्ट द फ्रॉड, प्रिवेंट द फ्रॉड, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। तो ये बात रही 10 प्रश्नों की
जो हमारे पास थे वो वाले, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू थे थ्योरी के। अब हमारे पास 5 एमसीक्यू हैं प्रैक्टिकल वाले। मैं आपको बताता हूं कि ये 5 एमसीक्यू जो इन्होंने पूछे वो सर इंस्टीट्यूट की किताब में मैनेजमेंट एनालिसिस रिपोर्ट वाला जो चैप्टर है मॉड्यूल नंबर 10, उसमें क्वेश्चन है, पहला ही सवाल है दोस्तों। और उस पहले सवाल का ये माइक्रो वर्जन आप कह सकते हैं, इन्होंने यहां पर हमसे पूछ लिया। कितना सिंपल प्रश्न है। इंस्टीट्यूट की किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के रूप में दिया हुआ है, पहला ही सवाल 10वें चैप्टर का। वहां पर उस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पूरी डिटेल्ड जानकारी। एक ऑर्गेनाइजेशन एक नया प्रोडक्ट बनाती है, वो 3 डिपार्टमेंट से होकर जाता है, तो तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग ओवरहेड, अलग अलग कॉस्ट वगैरह सब कुछ ऐड करना है। यहाँ पर क्या करा इन्होंने, यहाँ पर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बताए, उसका बस माइक्रो वर्जन इन्होंने यहाँ पर रख दिया। A company introduced a new product with advanced technology in a product market where there is huge competition with many competitors having an individual market share of 5 to 10%। पूरा क्वेश्चन मैंने दोस्तों प्रैक्टिकल मैराथन में अच्छे से करवाया था, ये वाला अगर आपको याद हो तो। सर्वे कहता है कि हमारी डिमांड 80,000 इंक्रीज हो जाएगी। अभी हम एडिशनल डिमांड का केवल 50% ही चेस करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को 2 साल लगेंगे हमारे प्रोडक्ट को मैच करने में। अब यहां पर आप डेटा देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है मटेरियल की 75, लेबर 55, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 8 रुपए दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 225। उस जो स्टडी मैट का क्वेश्चन है ना, उसमें सेलिंग प्राइस बताना है। यहां सेलिंग प्राइस प्यारे लोगों ने दे रखा है हमारे लिए। The following relevant information for overhead is given। नॉर्मल मंथली कैपेसिटी है 25,000 आवर्स के लिए हम नॉर्मल काम कर सकते हैं। मंथली फिक्स्ड ओवरहेड 75,000 रुपए है। फुल ओवरहेड पर आवर 11.5 है। आवर्स कंज्यूम्ड बाय द प्रोडक्ट 3 घंटे में 1 यूनिट बनती है। अब इन प्यारे लोगों ने प्रश्न हमसे क्या पूछा, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड बताइए, लेकिन पर यूनिट बताना है, पर आवर नहीं। अब आप जरा ऊपर देखिए कि 25,000 आवर्स हैं, 75,000 रुपीज हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 75,000 और 25,000 आवर्स के लिए ये है। तो बताइए कितने रुपए का ये हमारा तैयार हुआ। 75,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इज ₹3 पर आवर, 3 पर आवर। अब आप जानते हैं कि 1 यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको 3 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड हमारा आ जाएगा 9 रुपए पर यूनिट। 9 रुपए पर यूनिट इज द राइट आंसर। इसमें क्या कमाल था बताओ आप। सर आप मेरी क्लासें देखो, मैं आने वाली पीढ़ी को भी राय दे रहा हूं कि कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारी क्लासेस कर लीजिए, हमारे नोट्स पढ़ लीजिए, बस कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कितनी चिंता पता नहीं किस बात की आप लोग रखते हैं। अब वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट पूछ रहा है वो। देखो वेरिएबल और फिक्स्ड का टोटल यानी फुल रेट दे रखा था 11.5। जो स्टडी मैट का क्वेश्चन है ना, पहला इलस्ट्रेशन, वो भी ऐसे ही हो रखा है भाई। देखो फुल ओवरहेड जो दे रखा है वो है 11.5 पर आवर, 11.5 रुपीज पर आवर, ठीक है। इसमें से फिक्स्ड वाला माइनस कर दिया 3 रुपीज पर आवर। तो आप बताइए 8.5 बचा पर आवर, ये हो गया वेरिएबल। ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड 8 रुपए 50 पैसे पर आवर हो गया, क्योंकि हमारे पास देखो फिक्स्ड जो है वो 3 रुपए आ गया था, टोटल 11.5 है। तो 11.5 में से 3 माइनस करा 8.5 आ गया। अब आप जानते हैं कि 3 घंटे तक यूनिट बनती है एक, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8.5 इंटू 3 25.5, 25.5 इज द राइट आंसर। सो सी इज द राइट आंसर। अब वो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट पूछ रहा है। भाई आप अच्छे से जानते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन पर आवर तो हमें पता है 11.5। तो बस क्या करना है आपको, 11.5 तो पर आवर है, इसको भी
3 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट आ जाएगा, या ऊपर वाले दोनों को जोड़ दीजिए, वो भी एक ही बात है। 11.5 इंटू 3 34.5, सो 34.5 शैल बी द राइट आंसर। अब वो पूछ रहा भाई टोटल कॉस्ट बताओ, तो टोटल कॉस्ट जोड़ देते हैं। अब तो सारी यूनिट निकाली ली हमने। भाई आपको डायरेक्ट मटेरियल जोड़ना है, डायरेक्ट लेबर जोड़नी है, फिक्स्ड ओवरहेड जोड़ना है, वेरिएबल ओवरहेड जोड़ना है, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो ओवरहेड है वो जोड़ देना है। चलो पता लगाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 75 55, तो डायरेक्ट मटेरियल था 75, डायरेक्ट लेबर थी 55, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट हमने अभी निकाला था ऊपर 9 रुपीज, और ये 25.5 रुपीज। ये तो दोस्तों 9 रुपीज, ये 25.5 रुपीज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 8 रुपए दे रखा था पर यूनिट, कुछ नहीं लिखा था, वो पर यूनिट ही है। अब इसके बाद इसको जरा ऐड कर दीजिए। हमारा पास आया 75 प्लस 55 प्लस 9 प्लस 25.5 और 8, 172.5 इज द कॉस्ट पर यूनिट। तो 172.5 इज द कॉस्ट पर यूनिट। अब ये क्या कर लेंगे? ये प्रॉफिट पूछेंगे। देखो सेलिंग प्राइस इन्होंने दे रखा है, निकलवाया नहीं हमसे। सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट हमने निकाल ली, प्रॉफिट ये पूछ रहे हैं। अब प्रॉफिट पर यूनिट, तो कॉस्ट है 172.5 और सेलिंग प्राइस कितना है? 225। तो बस कमाल तो आप लोग कर ही लेंगे इस मसले में। 225 माइनस 172.5, 225 माइनस 172.5, 52.5 रुपीज इज द प्रॉफिट अमाउंट। सो सिंपल। तो आप बताइए कि आपके 30 नंबर तो आ गए यहां तक। अब मैं आगे का कमाल दिखाता हूं आपको। मैं लिख के लाया हूं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन कहां से उठा के इन्होंने पूछा है। सर वो प्रैक्टिकल और थ्योरी की मैराथन भी अगर आपने मेरी करी होगी ना, तो आपको सारे चीजों का आइडिया होगा। हाँ, पूरी डिटेल्ड क्लास देखी है तब तो कोई कलेश है ही नहीं जिंदगी में। दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहता हूं टेक इट इजी, मेक इट इजी। आप खुश रहेंगे, खुशी से पढ़ेंगे, खुशी से पेपर होगा। कुछ मुश्किल नहीं पूछते वो। इन्होंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे, थ्योरी तो एज इट इज नोट से ही आप सब जानते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा 4A, कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालनी है दोस्तों। ये इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 चैप्टर 4 में मेरी किताब में भी सॉल्यूशन दे रखा है। नवा इलस्ट्रेशन चैप्टर 4 का है, बस ये उसको हल्का से ट्वीक करके इन्होंने पूछा है। एडजस्टमेंट प्लस माइनस नहीं करी, माइनस करी है, प्लस नहीं करी इन्होंने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इन्होंने जो 4B पूछा है, वो मॉड्यूल नंबर 4 में ही 15वें इलस्ट्रेशन के ठीक नीचे स्पेयर पार्ट का एक एग्जाम्पल है। दोस्तों याद कर लीजिए मैंने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 4B जो है उसमें सिर्फ ये रुपयों के अमाउंट चेंज है। मॉड्यूल नंबर 4 में इलस्ट्रेशन नंबर 15 के ठीक नीचे एक स्पेयर पार्ट का इंश्योरेंस स्पेयर करके एक क्वेश्चन है, वो उठा के साहब बदमाशों ने यहां रख दिया। ये भी हमने मैराथन में डिस्कस किया था, देखा था हमने। मॉड्यूल 2 से उठा है क्वेश्चन नंबर 5A। इसमें तो सिर्फ अमाउंट चेंज हुए, लैंग्वेज में भी चेंज नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 मॉड्यूल 2 का ये एज इट इज आपके सामने है। लोग कह रहे हैं कि साहब पेपर में जो चीजें पूछी गई वो आसान है। अरे आसान नहीं है, आसान लगती हैं, आसान बना ली जाती हैं जब आप अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पूरे के पूरे CMA के एग्जाम सीरीज के लिए। आपका पेपर सारे के सारे बहुत अच्छे जाएंगे। ग्रुप 4 की आपने अच्छी शुरुआत करी, आगे भी सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल for the upcoming exams. Good luck for your future. Good luck for your exams. Jai CMA, Jai COC.